हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैचलर ऑफ बाइकिंग। आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है ग्रीन लाइन इशू इन स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन में अगर ग्रीन लाइन इशू आता है तो आप उसको बिना एक भी पैसे खर्चे किए कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका प्रॉपर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। ये वीडियो देखने के साथ साथ मैंने बहुत सारा डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक कर लीजिए। हो सकता है उसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए जो आप लोग फॉलो कर सकते हो सकता है उधर आपको काम का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको ये प्रोसेस में काम आ जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार आप लोग चेक कर लेना और वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा देखना। इस वीडियो में मैं पहले एकदम फर्स्ट स्टेप में ट्विटर में पोस्ट करने के बाद से डिस्प्ले रिप्लेस होके आने तक जो किया मैंने, जो इश्यूज़ फेस किया और इश्यूज़ फेस करने के बाद मैंने क्या क्या किया, वो सब इन डिटेल्स पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों से मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को उधर ही पॉज करके बाद में जब टाइम होगा वो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप कर के देख रहे हो और बीच में कुछ स्टेप आपने मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आपको उस दौरान फ्री में स्क्रीन रिप्लेसमेंट होके ना मिले। तो मैं यही कोशिश करूँगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करके बाद में आपको जब टाइम मिलेगा तब देखिए, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिए। पूरा जो है प्रोसेस मैंने जैसे जैसे किया आप भी वैसे वैसे फॉलो कीजिए। हो सकता है कि मेरे जैसा आपको भी फ्री में डिस्प्ले रिप्लेस होके मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ग्रीन लाइन्स होता क्या है। तो आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले में कुछ कारण से XYZ जो भी हो, कुछ कारण से डिस्प्ले में ग्रीन कलर के लाइंस आना चालू हो जाते हैं। इसको ही एक्चुअली बोला जाता है ग्रीन लाइंस। तो वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपने फ़ोन गिरा दिया हो, फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर आया हो, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि डिस्प्ले के ऊपर ग्रीन लाइंस चले आते हैं। तो ग्रीन लाइंस आने से इशू ऐसा जो होता है वो मेनली होता है कि व्यूइंग एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम आता है कि आपके फ़ोन के डिस्प्ले में अगर ग्रीन लाइंस आ जाते हैं तो आप जब भी वीडियो वगैरह देखते हो, कुछ काम करते हो, मैसेजेस रीड करते हो, ईमेल्स पढ़ते हो, तो ये ग्रीन लाइंस व्यूइंग एक्सपीरियंस में दिक्कत डालते हैं। तो ये है मेरा फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G एक्जीनोस वेरिएंट। इसका दो वेरिएंट है, एक है एक्जीनोस प्रोसेसर से और एक है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से। तो ये मेरा एक्जीनोस प्रोसेसर वाला है। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये और ये दो ग्रीन लाइंस आ गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन लाइंस। आपको दिखा देते हैं एकदम स्क्रीन के पास से, ऐसा करके लाइंस आ जाते हैं, इसको ही बोला जाता है ग्रीन लाइंस। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा फ़ोन पे ग्रीन लाइंस कैसे आया। तो मैंने ये अबाउट फ़ोन पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि लास्ट अपडेट मैं दिखा देता हूँ। 2 जून को, ये 2 जून को 6 बजे मैंने ये अपडेट इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मेरा स्क्रीन पे ये वाला लाइन आना चालू हो गया था। तो आपके फ़ोन में भी कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आपने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके फ़ोन में भी ऐसे ही ग्रीन लाइंस आना चालू हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि हम एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इशू रेज कर सकते हैं, और इशू रेज करने के बाद कैसे कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन को रिप्लेस करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ग्रीन लाइन आने के बाद सबसे पहले जो मैंने किया, पहले तो आपको पैनिक करना नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि अगर आपके घर में कोई एक दूसरा फ़ोन है जिसमें कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए,
पहले आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, जो आपने इंस्टॉल किए थे, जिसके कारण ये ग्रीन लाइन आया है, उसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए जहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कंपनी से ही आया है, मतलब जैसे आता है कब इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और आप मतलब फ़ोन ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है वो स्क्रीनशॉट में इट शुड बी विजिबल, ताकि ये प्रूफ हो सके कि यू हैव नॉट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम आउटसाइड, यू हैव इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर व्हिच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। और सेकेंड जो चीज़ करना है कि आपके फ़ोन के डिस्प्ले में जब ग्रीन लाइंस आना चालू हुआ है, तो ग्रीन लाइंस अफेक्टेड होने के बाद आपका फ़ोन का एक डिस्प्ले का फ़ोटो लेना है, ठीक है। फ़ोन को एक अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे रखिए और उसका ग्रीन लाइन अफेक्टेड जो है उसका एक फ़ोटो लीजिए, आपके फ्रेंड्स का या फैमिली मेम्बर किसी का भी फ़ोन लेके, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको करना है, पहले तो एक मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और सेकेंडली आपका फ़ोन के डिस्प्ले का मतलब जो फ्रंट स्क्रीन है उसका एक फ़ोटो लेना है, ठीक है। तो ये अभी थर्ड स्टेप क्या है कि ये दो फोटो आपको ट्विटर में पोस्ट करना है। ट्विटर जो अब जाना जाता है एक्स के नाम से, ट्विटर में आपको पोस्ट करना पड़ेगा। क्या पोस्ट करना पड़ेगा? आपका जो ब्रांड है उस ब्रांड को टैग करना पड़ेगा, टैग करके आपका जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या एक प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड चीज़ क्या है, मतलब प्रॉब्लम कैसे आया, और थर्ड आप ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या चाहते हैं, ये तीन चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने किया था, मैंने क्या किया था, मैंने ये दो फ़ोटो लिया था, उसको ट्विटर में पोस्ट किया था। मेरा ब्रांड है सैमसंग, मैंने सैमसंग इंडिया को टैग किया था, टैग करके मैंने बोला कि इस टाइम को मैंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिसीव किया था जो मैंने इंस्टॉल किया, और करने के बाद मेरे फ़ोन पे ऐसा ग्रीन लाइन आना चालू हो गया है, जो आप इस फ़ोटो में मतलब पोस्ट में जो मैंने फ़ोटो अटैच किया है उसमें आप लोग देख पा रहे हो। तो मैंने दो फ़ोटो अटैच कर दिए थे, और करने के बाद इससे मैं दो चीज़ बोल दिया कि एक तो मेरे फ़ोन पे ग्रीन लाइन आ गया है, सेकेंड कैसे आ गया है ये मैंने बोल दिया था, और थर्ड जो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप क्या चाहते हो। तो मैं उसमें डायरेक्टली लिख दिया था कि आई वांट फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। तो ये आपको पोस्ट में क्लियर कर देना है, ये तीन चीज़ें। फर्स्ट क्या इशू है, सेकेंड इशू का कारण क्या है, और थर्ड इस इशू से आप क्या सॉल्यूशन चाहते हो। तो अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप को कर लिए हो तो अभी जो आप लोगों को करना पड़ेगा वो है पेशेंस रखे वेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे कंपनीज़ को टैग करते हैं, तो कंपनी का जो टीम रहता है वो धीरे धीरे करके हर एक ट्वीट को मतलब देखते हैं कि कौन क्या ट्वीट किया है, उसमें कोई क्या मतलब कंपनी के नाम पे अच्छा बोल रहा है, कंपनी में कोई इशू रिपोर्ट कर रहा है। ये बहुत मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से कितना ट्वीट आता होगा। तो ये ट्वीट कंपनी वालों को भी रिव्यू करने में थोड़ा टाइम जाता होगा। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका लक अच्छा है तो आपका ट्वीट का मतलब बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो एक दो दिन आप वेट कर सकते हो फिर से ट्वीट करने से पहले, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी आपका ट्वीट देखेगा, देखने के बाद जो भी कंपनी होता है, जैसे मेरे साथ था सैमसंग, तो सैमसंग ने क्या किया था, मुझे उस ट्वीट में एक पर्सनल मैसेज भेजा था कि आपका जो इशू है वो हम लोग समझ पा रहे हैं, लाइक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इशू एंड काइंडली शेयर योर पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट आवर रिलेवेंट टीम कैन गेट इन टच विथ यू टू डिसाइड व्हाट टू डू फर्दर। तो इसका सिंपली मतलब है कि कंपनी वालों आपसे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, ताकि कंपनी से इस इशू को जो हैंडल करेगा वो बंदा या बंदी आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर सके, आपसे बात कर सके, सो दैट ही और सी कैन अंडरस्टैंड द इशू लिटिल बेटर। ठीक है, आपको इशू वो लोग आपसे बात करेंगे, बात करके आपका जो इशू है वो समझेंगे और उसके बाद इसका क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तभी बताता है कि सेकेंड स्टेप में मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक ट्वीट किया था पहले, तो उसके एक दो दिन बाद मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने फिर से एक ट्वीट किया था कि इट्स बीन 2 days, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने तो मेरा नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था।
तो फिर से सैमसंग से एक रिप्लाई आया था कि हमारा टीम आपका जो इशू है वो देख रहा है, देखने में थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन बी श्योर कि कोई ना कोई ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा। तो मैंने वेट किया कि ठीक है, जैसे सैमसंग रिप्लाई दिया है एक पब्लिक फोरम में जहाँ पे सब मेरा ट्वीट देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब सच में कोई ना कोई काम कर रहा है। हो सकता है उन लोगों का काम का बहुत प्रेशर है, या फिर मतलब कुछ तो है जिसके कारण वो अभी तक रिप्लाई मुझको कर नहीं पाया या फिर मुझको कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो लेट्स वेट। तो ऐसे ही 2-3 दिन के बाद सैमसंग से मुझे एक कॉल आया। कॉल आने के बाद मुझको बोला गया कि आई शुड विज़िट द सर्विस सेंटर, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर गया नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि सर्विस सेंटर जाने के बाद मतलब सर्विस सेंटर वालों मुझसे पैसे का डिमांड करेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी था। मुझे पता था कि सर्विस सेंटर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पैसे देके ही ये मतलब स्क्रीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे सर्विस सेंटर का नॉर्मल प्रोसीजर होता है। आउट ऑफ वारंटी डिवाइस के लिए अगर आप कुछ भी काम करोगे उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। तो जैसे कि इस इशू मेरे कारण नहीं हुआ था तो मैंने सर्विस सेंटर नहीं गया था, लेकिन वो सैमसंग वाला बंदी थी तो वो मुझे बोला कि नहीं, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, फ़ोन का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस मतलब फ़ोन में बहुत सारा पैरामीटर्स होता है। वो सर्विस सेंटर वालों क्या करेंगे कि वो सब पैरामीटर्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद देन उसका जो रिपोर्ट है वो इस बंदी को भेजा जाएगा। वो बंदी वो रिपोर्ट देख के देन सेकेंड डिसाइड के ये जो इशू आया है वो क्या यूज़र के एंड से कुछ फॉल्ट के वजह से हुआ है, या फिर कंपनी का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वही फॉल्टी था उसके वजह से हुआ है। तो ये करने से पहले जो मेन थिंग है कि फ़ोन को डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो मुझे सर्विस सेंटर जाने के लिए बोला था। तो मैंने बिना कोई देरी किए उस दिन ही मेरा जो नियर बाई सर्विस सेंटर है, मतलब कंपनी का ऑथोराइज जो सर्विस सेंटर है, उसमें चला गया था। और जाने के बाद मैंने उन लोगों को बोला कि ऐसे मतलब सैमसंग से एक बंदी कॉल किया था, मैंने रिपोर्ट किया था, उसके बाद कॉल किया और मुझको ऐसे ही मतलब डायग्नोसिस करने के लिए बोला गया था। जैसे कि मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी था तो इसलिए मुझे 236 रुपया मतलब 236 रुपीज़ मुझको सर्विस सेंटर को पे करना पड़ा। ठीक है, तो इस डायग्नोसिस के लिए तो डायग्नोसिस करके वो लोग 1-2 घंटे में डायग्नोसिस करके वो रिपोर्ट जो है सैमसंग वालों को दे दिया था और मुझको बोला था कि आपका फ़ोन आप ले जा सकते हो, आपका डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया है। और हम लोग ने रिपोर्ट सैमसंग वालों को भेज दिया है। अभी सैमसंग से फिर से जैसे आपको कॉल किया था, फिर से कोई आपको कॉल करके फर्दर स्टेप्स क्या होगा वो बताएगा। तो वो जो बंदी मुझको कॉल किया था तो कॉल में वो मेरे से मेरा जो मेल एड्रेस है पर्सनल वो मांग लिया था। तो आफ्टर दैट कॉल उसने एक मेल किया था कि जैसे वो मुझको कॉल में बोली थी कि सर्विस सेंटर विज़िट करके डायग्नोसिस कर लीजिए और उसके बाद वी कैन टेक योर केस फर्दर। ठीक है, तो वैसे ही एक मेल में भी वो सब लिख के मुझको भेजी थी। तो सर्विस सेंटर से होके मतलब आने के बाद मुझे ईमेल में सैमसंग से थोड़ा मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप कि आपका फ़ोन हमने दिया है और जो मैंने पैसे दिया है उसका रिसिप्ट वगैरह ये सब मुझको मिला था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि वो बंदी ने जो मुझे मेल किया था उस मेल पे मैंने एक रिप्लाई कर दिया कि जैसे कि आप मुझको बोले सर्विस सेंटर जाने के लिए, तो मैंने गया था, मेरा फ़ोन का डायग्नोसिस हो गया है। सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया है कि डायग्नोसिस रिपोर्ट सैमसंग के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको वो डायग्नोसिस रिपोर्ट मिल गया होगा तो आप अभी बोलिए कि नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोसेस या फिर व्हाट आर द स्टेप्स टू गेट द स्क्रीन रिप्लेस्ड फॉर फ्री। ऐसा करके मैंने लिख दिया था और उसमें अटैचमेंट में जो मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स, पेमेंट रिसिप्ट ये सब मुझे सैमसंग से मिला था वो सब मैंने अटैच कर दिया था। ठीक है, तो ये मेल डालने के बाद क्या हुआ कि वो बंदी फिर से मुझको कॉल किया था, कॉल करके बोला कि हाँ हम लोगों को वो डायग्नोसिस रिपोर्ट मिल गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सब रिपोर्ट्स और आपका जो केस है ये मैं दूसरे टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो एक्चुअली में आपका ये मतलब इशू देखेगा। ठीक है, उन लोगों को मैं फॉरवर्ड करता हूँ और उन लोगों को फॉरवर्ड करने के बाद दे विल कॉन्टैक्ट यू कि बाकी अभी क्या करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जैसे कि वो बंदी बोला कि वो एक दूसरे टीम को फॉरवर्ड कर रही है, तो 2-3 दिन बाद फिर से एक कॉल आया सैमसंग से, एक दूसरा बंदा, इस बंदे का नाम है दीपांकर। इसके साथ ही मतलब मेरा अभी बाकी का कन्वर्सेशन जो होगा इसके साथ ही होगा।
तो वो मुझे पहली बार कॉल किया था, तो कॉल करके बोला कि सर ये जो आपका जो केस है वो मुझे असाइन हुआ है, तो मैं ही आपका ये केस जो प्रोसेस है ये मैं ही पूरा हैंडल करूँगा एंड तक। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था वो सब तो है मेरे पास, लेकिन और एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं सर्विस सेंटर से कलेक्ट करूँगा। इसके लिए मुझे 48 आवर्स चाहिए। आफ्टर 48 आवर्स मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। मतलब क्या आपको क्या पे करना है, या फिर जो मतलब जो प्रोसेस होगा कि सैमसंग की तरफ से क्या डिसीजन लिया होगा वो मुझको बोला जाएगा आफ्टर 48 आवर्स। तो मैंने बोला अच्छा फिर तो सही है, ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर 48 आवर्स। ये जो 48 आवर्स का अभी वेटिंग है, तो इसमें मैंने क्या किया कि लाइक मेरे पास तो अभी कोई उपाय भी नहीं था। मुझे 48 आवर्स वेट करने के लिए बोला गया था, तो मुझे 48 आवर्स वेट करना था। लेकिन इसमें एक इशू आ गया था। इशू क्या था कि मेरे फ़ोन पे जो स्क्रीन था, स्क्रीन में एक ग्रीन लाइन पहले आया था, अभी दूसरा भी और एक ग्रीन लाइन सडनली अपीयर कर गया। ठीक है, जो ग्रीन लाइन था उसके ठीक बगल में ही और एक ग्रीन लाइन आना चालू हो गया है। तो मैं तो फिर से अभी मतलब थोड़ा टेंस्ड हो गया कि अरे बाप रे, 1 से 2 हो गया, अभी हो सकता है कुछ दिन अगर ऐसे ही चलता रहे तो 3 से 4, 4 से 5 ऐसे मतलब ग्रीन लाइंस आना अपीयर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि फिर से उसका एक फ़ोटो खींचा, दूसरे फ़ोन से खींच के ट्विटर में पोस्ट कर दिया, फिर से सैमसंग को टैग कर दिया। ठीक है, कि मैंने ऐसे ही पोस्ट किया था थोड़ा सरकास्टिक वे पे कि आप, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा फास्ट है, सैमसंग का सर्विस प्रोवाइड करने का स्पीड या फिर मेरे फ़ोन पे ग्रीन लाइन आने का स्पीड, कि कौन ज़्यादा फास्ट है, ऐसा करके एक पोस्ट डाल दिया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कमेंट्स वगैरह भी आया था। ठीक है, बहुत लोगों का कि लाइक दे आर ऑल्सो स्टार्टेड फेसिंग द सेम इशू। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी ये टोटल प्रोसेस में जो भी इशू आता है, अगर कोई बंदा या बंदी आपके कंपनी से आपको कांटेक्ट किया होगा, आप उन लोगों को फ़ोन करके या फिर वाया मेल उन लोगों को वो अपडेट प्रोवाइड करते रहिए, और सेम चीज़ भी ट्विटर में अपडेट करते रहिए। ताकि अभी 2 दिन हो गया था, मैं वेट कर रहा था दीपांकर के कॉल का, तो थोड़ा मेरे अंदर मतलब थोड़ा टेंशन भी था, क्योंकि वो बोला था कि आफ्टर 2 डेज़ ही विल टेल कि मतलब सैमसंग ने क्या डिसीजन लिया है। तो मेरे अंदर भी वही थोड़ा एक नर्वसनेस काम कर रहा था कि मुझे अगर मतलब सैमसंग क्या मेरा फ्री में स्क्रीन रिप्लेस करके देगा या फिर रिजेक्ट करेगा, ये सब थोड़ा नर्वसनेस था। और मैं भी वेट कर रहा था, मतलब अगर कुछ मतलब मेरा फ़ोन रिंग हो रहा था, मैं देख रहा था वो क्या दीपांकर का कॉल है, ऐसा ही मतलब हो रहा था। इस बीच शाम को दीपांकर से मुझको कॉल आया, तो कॉल आने के बाद मतलब दीपांकर कॉल किया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि उसने उसका बात रखा था कि कॉल करेगा 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद उसने डेफिनेटली कॉल किया था। तो अभी एक ट्विस्ट आने वाला था, तो वो तब मुझे पता नहीं चला, वो कॉल रिसीव करने के बाद ही पता चला। तो वो कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि सर्विस सेंटर से 2 डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए था, वो सर्विस सेंटर वालों ने अभी तक मतलब हम लोगों को शेयर नहीं किया है। इसके लिए मैं जो मेरा प्रोसेस है वो उसको आगे बढ़ा ही नहीं पाया, तो इसके लिए मुझे और 2 दिन टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा जो फ़ोन का जो ग्रीन लाइन आया था, ठीक है ना, वो ग्रीन लाइन आया था लगभग 10-11 दिन हो गया था। ठीक है, तो 10-11 दिन से वो ग्रीन लाइंस वगैरह स्क्रीन में आ गया, फिर से और एक नया ग्रीन लाइन आ गया। तो इससे मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है, मतलब ऐसे मतलब रफ़ तरीके से नहीं, क्योंकि वो भी एक एम्प्लॉई है, वो भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, वो भी प्रोसेस में अपना काम कर रहा है। तो मैं रिस्पेक्टफुली उसको बोल दिया कि देखो भाई, आप 2 दिन टाइम पहले मुझको मांगे थे, तो मैंने आपको 2 दिन टाइम दिया था। ठीक है, तो अभी आप आके फिर से 2 दिन टाइम मांग रहे हो, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए देना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको टाइम प्रोवाइड करता जाऊँ, आप 2 दिन 2 दिन 2 दिन करके ऐसे एक्सटेंड करते चले जाओगे। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, आप 2 दिन लीजिए, मेरा कोई मतलब इशू नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन जो भी टाइम है वो लीजिए। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आपका तो डिटेल्स है, आप मुझे मेल किए थे, उसमें आपका ईमेल आईडी, आपका मतलब जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपका, वो सब मेरे पास है। आप सैमसंग में काम करते हो, ये भी स्क्रीनशॉट वगैरह वो मेल पे आपका जो सिग्नेचर है उसमें दिख रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं भी आपके अगेंस्ट, मतलब आप एज ए सैमसंग एम्प्लॉई, आपके अगेंस्ट
एक कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर देता हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट किया था जिसके लिए आई हैव पेड 236 रुपीज़ जिसके फ़ोन के डायग्नोसिस के लिए, और आप लोग क्या कर रहे हो, विदाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन आप लोग क्या कर रहे हो कि मेरा जो ऐसे टाइम मांग रहे हो और इसको डिले कर रहे हो प्रोसेस को, ठीक है ना, 2 दिन करके डिले कर रहे हो। तो फिर क्या होगा कि कंज्यूमर फोरम जो डिसीजन लेगा वो दे विल हैंडल, ठीक है। बाकी जो मेरे हाथ में अभी तक था वो कंज्यूमर फोरम के हाथ में चला जाएगा। तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो आप मुझे 2 दिन, 1 दिन टाइम दीजिए। 1 दिन के अंदर अगर मैं आपको कोई जेन्युइन सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो आप देन अगर कंज्यूमर फोरम पे रिपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। तो बंदे ने इतना रिक्वेस्ट किया था मुझको, तो मुझे लगा ठीक है चलिए इसको और एक चांस देके ही देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, उसको बोल दिया था ठीक है जैसे कि तुम मुझको इतना बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ स्टेप्स नहीं लूँगा। मैं तुमको 24 आवर्स का, जैसे तुम बोल रहे हो कि मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं 24 आवर्स टाइम दे रहा हूँ, मतलब कल तक इस समय तक टाइम दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर तुम मुझे कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हो तो मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए मतलब कंज्यूमर फोरम पे रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद जो होगा कंज्यूमर फोरम समझ लेगा। तो वो बोला कि ठीक है, तो ऐसा करके वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी मिरेकल क्या हुआ कि डिस्कनेक्ट करने के बाद तो मुझे लगा ठीक है फिर से वेट करते हैं, 1 दिन बोला है बंदा, इतना बार रिक्वेस्ट किया है तो देखते हैं ये रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 या 15 मिनट हुआ था, ठीक है, फिर से उसका कॉल आया। तो मुझे बोला कि लाइक सर मैंने सर्विस सेंटर का जो ब्रांच हेड है उसके साथ बात किया, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो उसका जो डिटेल्स है या इधर उन लोगों से गुम हो गया है या वो डिटेल्स वो लोग लेना ही भूल गए थे। तो इससे क्या हुआ, इसलिए वो लोग हम लोगों को वो डिटेल्स प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, वो मुझे क्या रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो सर्विस सेंटर में गए थे वो सर्विस सेंटर में फिर से विज़िट कीजिए और आपका फ़ोन फिर से एक बार दिखाइए। तो इससे क्या होगा कि मतलब वो डॉक्यूमेंट्स इस बार जो डिटेल्स वो लोग लेने के लिए भूल गए थे वो फिर से वो डिटेल्स ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो केस है वो हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं तो फिर से गुस्सा हो गया कि भाई मैं ऑफ़िस जाता हूँ, ऑफ़िस से थोड़ा टाइम निकल के मैं सर्विस सेंटर गया था, फिर से आप बोल रहे हो कि ऑफ़िस के अंदर से मतलब ऑफ़िस के टाइमिंग से टाइम निकाल के फिर से जाओ, तो ये तो मतलब दिक्कत है, राइट। तो वो मुझे फिर से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं समझ सकता हूँ कि मतलब आप तो जो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेकिन विदाउट दैट डॉक्यूमेंट आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो मैंने बोला कि पिछले टाइम जब मैंने गया था मुझे 3 से 4 घंटा टाइम लगा था, तो ये डॉक्यूमेंट के लिए क्या फिर से भी 3-4 घंटा लगेगा। तो वो बोला कि नहीं, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, मतलब 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर लगेगा। इससे ज़्यादा अगर लगता है आप मुझे सर्विस सेंटर से ही कॉल करना, ठीक है। और मैंने फिर से पूछा कि लास्ट टाइम आई हैड पेड, मतलब मैं 236 रुपया पे किया था, इस बार फिर से क्या कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि नहीं पूरा फ्री है, बस आपको मतलब सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ़ोन फिर से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा तो मतलब गुस्सा तो था, लेकिन अभी क्या ही कर सकता है, वो लोग अगर कुछ डिटेल्स लेना भूल गए। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट दिन फिर से सर्विस सेंटर विज़िट किया, ठीक है। तो अभी सर्विस सेंटर जाके क्या होता है मैं आपको शेयर करता हूँ। नेक्स्ट दिन क्या किया, मैं थोड़ा प्लान किया सर्विस सेंटर जाने के लिए। तो मेरा ऑफिस के टाइम से मैंने लगभग 45 मिनट्स टाइम थोड़ा निकाला था कि जैसे दीपंकर मुझको बोला था कि इट वुड टेक अराउंड 15 to 30 मिनट्स। तो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स पकड़ के ही चल रहा था कि 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेगा जैसे दीपंकर बोला था। और सर्विस सेंटर जाने और आने में मुझको लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ऐसा ही समझ के मैं 45 मिनट्स हाथ में टाइम रख के सर्विस सेंटर विज़िट किया। और दीपंकर मुझको बोल दिया था कि सर्विस सेंटर में एक बंदा है जिसका नाम है जितेंद्र, आई हैव टू विज़िट एंड गेट इन टच विथ हिम। दीपंकर के साथ जितेंद्र का बात हुआ है, जितेंद्र को पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं सर्विस सेंटर विज़िट किया, विज़िट करके उन लोग उधर पूछा कि इधर जितेंद्र कौन है। तो जितेंद्र आया, उसके साथ बात हुआ। तो जितेंद्र को मैंने बोला कि ये फ़ोन लीजिए और फिर से मतलब एक बार क्रॉस चेक मैंने किया कि भाई कितना टाइम लगेगा।
अभी जितेंद्र फिर से बोल रहा है कि ये मतलब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैंने उसको, अभी मेरा मतलब दिमाग फिर से गर्म हो गया कि भाई आप लोग क्या मजाक कर रहे हो। एक बोल रहा है कि 15 से 30 मिनट्स लगेगा और आप बोल रहे हो 1 से 1.5 घंटा। अभी वो बोल रहा है बहुत प्रेशर है। मैंने बोला कि भाई मुझे आपका प्रेशर है कि नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बोला गया था 15 से 30 मिनट्स, और दीपंकर आपको बोल भी दिया था मैं इस टाइम पे आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यू शुड हैव केप्ट वन इंजीनियर फ्री, या फिर आप खुद ही फ्री रहे थे ये केस को हैंडल करने के लिए। अगर आप बोल रहे हो कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा तो मैं मेरा फ़ोन दे नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि मेरा ऑफिस का थोड़ा काम है। मैं 1 घंटा से 1.5 घंटा इधर बैठ नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दीपंकर को फिर से कॉल करता हूँ। अभी उसको ये जो इशू हो रहा है मैं उसको बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दिया था। अभी जितेंद्र देखा कि नहीं ये बंदा गुस्सा हो जा रहा है, तो उसने बोला ठीक है आप मुझे फ़ोन दीजिए, मैं जल्दी जल्दी करके आपको देता हूँ, ठीक है, मैं ही देखता हूँ। ये बोल के वो तो मेरे से फ़ोन लेके गया। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि वो 2 मिनट, यू वुड नॉट बिलीव, वो 2 से 3 मिनट के अंदर फ़ोन लेके वापस आ गया। मुझे लगा कि मतलब कुछ लिख के देना होगा, या फिर मतलब मेरा फ़ोन का पासवर्ड वगैरह ये सब वो मतलब कुछ मांग रहा होगा। तो वो आके बोला कि सर आपका हो गया है। तो मैंने उसको फिर से बोला कि भाई देखो, तुम अगर काम कर रहे हो कि 3 मिनट में हो गया, इसके लिए तुम मेरे से 1.5 घंटा मुझको वेट करवाते, ठीक है ना। तो वो बोला कि सर जो डॉक्यूमेंट्स मतलब पहली बार हमसे मिस हो गया था वो अभी डिटेल्स हम लोग ले लिया है और मैं सैमसंग को भेज दिया हूँ। तो अभी आप आ सकते हैं, और जो सैमसंग में से जो आपके साथ बात कर रहा है वो आपसे फिर से कॉल कर लेगा, ठीक है। तो सर्विस सेंटर में मेरा डायग्नोसिस फिर से सेकेंड टाइम करवाने के बाद मैं सर्विस सेंटर के बाहर ही आ रहा था, तब मेरे दिमाग में एक बात आया कि एक बार दीपंकर से वेरीफाई कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलरली उसको चाहिए था वो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गया क्या, या फिर से मुझे आना पड़ेगा। क्योंकि एक बार ऐसे हो गया था कि मुझे फिर से आना पड़ रहा था सर्विस सेंटर, सेकेंड टाइम मैं विज़िट कर रहा था। तो मैंने दीपंकर को उस टाइम ही उधर से कॉल किया था। तो दीपंकर को मैंने बोला कि देखो जैसे कि मैं सर्विस सेंटर तुम आने के लिए बोले थे मुझको, मैं फिर से आ गया हूँ, और इधर जो डायग्नोसिस वगैरह था वो फिर से मैंने कर लिया है। तो तुम एक काम करो कि ये लोग बोल दिए कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, तो तुम एक बार चेक कर लो कि वो डॉक्यूमेंट सही है या फिर कुछ और ज़रूरत है। क्योंकि मैं सर्विस सेंटर के पास ही खड़ा हूँ, तो अगर कुछ मिस हो गया है फिर से तो मैं फिर से इन लोगों को फ़ोन दे सकता हूँ, क्योंकि बाद में मैं फिर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो दीपंकर मुझको बोला कि सर ठीक है आप 5 मिनट वेट करिए, मैं देख लेता हूँ वो लोग जो अपलोड किए हैं, आपको मैं 5 मिनट बाद फ़ोन करके बोलता हूँ कि आपको फिर से फ़ोन देना होगा, या फिर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड किए हैं दैट इज़ इनफ। तो मैंने ऐसे ही मतलब 5 मिनट वेट किया। दीपंकर मुझको फिर कॉल किया, तो वो कॉल करके बोला कि नहीं सर अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब प्रॉपर है, मुझे केस को आगे बढ़ाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी था वो मुझे सब मिल गया है। तो आप अभी मतलब सर्विस सेंटर से निकल के घर जा सकते हो, ठीक है। सर्विस सेंटर वाला जो काम है वो अभी हो गया है, और मुझे फिर से 1 दिन का टाइम दीजिए, 1 दिन बाद आपको मैं फाइनल डिसीजन फ्रॉम सैमसंग आई विल टेल यू। तो जैसे दीपंकर बोला था कि 1 दिन उसको टाइम चाहिए, 1 दिन के बाद वो फिर से कॉल करेगा, कॉल करके बोलेगा कि मतलब सैमसंग ने क्या डिसाइड किया है। तो 1 दिन बाद वो फिर से मुझको कॉल किया था, तो मैं फिर से नर्वस था कि लाइक क्या होगा, कि सैमसंग पैसा देगा कि नहीं देगा, मुझे पे करना पड़ेगा, क्या है कि फ़ोन में अगर कुछ इशू आया या इशू नहीं आया, मतलब वो सब मुझे तभी पता चलेगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स है वो हम लोगों के पास नहीं आता है, वो डायरेक्ट वो सैमसंग में ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों को बस रिसिप्ट मिलता है कि आपने फ़ोन दिया था और आपने फ़ोन रिटर्न लिया, बस इससे ज़्यादा हम लोगों को पता ही नहीं, मतलब कुछ पता नहीं चलता। मैंने सर्विस सेंटर वालों को पूछा था कि फ़ोन का क्या है, क्या मतलब कंडीशन क्या है, वो लोग मुझे उतना कुछ नहीं बता रहे थे। वो बोला कि सैमसंग में हम लोग जो रिपोर्ट्स है भेज दिए हैं वही आप लोगों से कांटेक्ट कर ले। तो वैसे ही मतलब अभी दीपंकर मुझको कॉल करके बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कि सैमसंग ने ये डिसाइड किया है कि आपका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट का जो टोटल कॉस्ट है उसका जो 80% है वो सैमसंग पे करेगा, और बाकी जो 20% कॉस्ट है दैट यू हैव टू पे। तो मुझे लगा कि 80% चलो ठीक है, हो सकता है मेरे फ़ोन में कुछ इशू आया था इसलिए वो लोग 20% डिडक्ट किए हैं।
तो इसलिए मैंने उसको एक मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया कि दीपंकर जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ फॉल्ट आया है क्या। तो उसने दिन मुझको बोला कि नहीं, फ़ोन में कुछ फॉल्ट नहीं है, फ़ोन में सब सही है। तो तब मुझे लगा कि अगर फ़ोन में सब सही है देन वाई एम आई पेइंग 20%। तो वो बोला कि ये डिसीजन सैमसंग लिया है कि 80% सैमसंग पे करेगा और 20% आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम उसको साफ साफ बोल दिया था कि दीपंकर देखो, आपने इतना दिन टाइम लेके जो मुझे सैमसंग से जो वर्डिक्ट है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, दैट इज़ फाइन बट नॉट फाइन इनफ फॉर मी। क्योंकि क्या हुआ कि अगर ये जो डिस्प्ले लाइन का मतलब डिस्प्ले में जो ग्रीन लाइन आया है, ये इशू मेरे कुछ रीज़न से आया होता तो मैं क्या करता कि मैं डायरेक्टली सर्विस सेंटर विज़िट करता और इसका जो 100% कॉस्ट है वो मैं ही बेयर करता, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मेरा कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो सैमसंग का है कि उसने एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जो इंस्टॉल करने के बाद मेरे फ़ोन पे ये ग्रीन लाइन आना चालू हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर फॉल्ट सैमसंग का है तो मैं 20% पे क्यों करूँ, राइट। अगर इधर मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है देन आई वोंट स्पेंड अ पेनी फॉर इट, ये मैंने उसको साफ साफ बोल दिया। और ये बोलने के बाद बोला कि ठीक है आपने 80% पे किया, दैट इज़ वेरी फाइन, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सॉल्यूशन से नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपको पहले बोला था मैं कंज्यूमर फोरम पे केस करूँगा, तो मैंने उसको 2 चीज़ बोल दिया कि देखो मैं 2 चीज़ करूँगा। पहला तो एक कंज्यूमर फोरम है, उसमें मैं केस करूँगा ताकि मुझको 100% ये जो है मतलब रिप्लेसमेंट का मुझे मिल जाए, ठीक है। और मैं ये आप लोगों के साथ जो बातें हो रहा था, ये सब जो है मेरे पास मेल वगैरह सब कुछ है, जो मैंने मेल किया, जो मैंने ट्विटर में डाला, सब कुछ है इसके रिगार्डिंग। और एक मैं वीडियो डाल के यूट्यूब में दूंगा कि ये ग्रीन लाइन आने के बाद एक एज ए कंज्यूमर आपको क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या इश्यूज़ फेस करना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी से वर्डिक्ट क्या आता है, वो आपके मतलब एकदम सही प्रॉपर वर्डिक्ट होता है, मतलब प्रॉपर रेजोल्यूशन होता है या नहीं होता है। तो ये सुनने के बाद दीपंकर फिर से मुझको रिक्वेस्ट करना चालू कर दिया कि सर ये तो सैमसंग से आया था तो आप मुझको फिर से 1 दिन का टाइम दीजिए, लास्ट बार मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। अगर इस बार अगर प्रॉपर सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड नहीं किया तो आप क्या करना, आप डेफिनेटली कंज्यूमर फोरम पे केस कर देना, या फिर मतलब जो आपको स्टेप करना है आप सही समझे वो कीजिए, लेकिन मुझे लास्ट बार 1 दिन के लिए टाइम दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, इतना दिन आप 1 दिन टाइम लिए, मतलब 1 दिन करके टाइम मांग रहे थे, लेकिन आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किए थे, तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन करके टाइम ले रहे हो और कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। जितना टाइम आप 1 दिन करके टाइम लिए थे, आपने कुछ ना कुछ केस को फर्दर प्रोसेस किया था। तो ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि लास्ट बार 1 दिन टाइम देने के लिए, तो मैं आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% रिप्लेसमेंट चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। मतलब 100% फ्रॉम सैमसंग मुझको चाहिए, मैं एक भी पैसा खर्चा नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो वो बोला ठीक है, मुझे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो पता चल गया है, तो मैं इसके रिगार्डिंग सैमसंग से बात करता हूँ और आपको 1 दिन में बताता हूँ। फिर से 1 दिन बाद मैं उसका कॉल का वेट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा मतलब नर्वसनेस था कि मतलब क्या होगा, लाइक सैमसंग के 80% में स्टिक करके रहेगा या 100% देगा। अगर 80% में वो स्टिक करके मतलब रहता तो मुझे फिर से ये कंज्यूमर फोरम ये सब का मतलब झमेला में जाना पड़ता। तो यही मैं सोच रहा था, और मेरा दोस्त लोगों के साथ मैं बात भी कर रहा था। फिर दोस्त लोग बोल रहे थे मुझको कि भाई 80% प्रोवाइड कर रहा था, मतलब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा स्क्रीन रिप्लेस करने में लगभग 10,000 का खर्चा है। तो अगर सैमसंग मुझे 80% प्रोवाइड करता तो सैमसंग को 8,000 रुपया का खर्चा आता और मुझे 2,000 रुपया का। तो मेरा दोस्त लोग मुझको बोल रहे थे, दोस्त लोग, ऑफिस का कॉलीग लोग, कि बेकार 80% दे रहा था, तुम करवा लेना चाहिए था, तुम फिर से क्यों अड़ गए उसके ऊपर। अगर सैमसंग पूरा ही इनकार कर देता है तो फिर से तुमको मतलब अभी ये कंज्यूमर फोरम वगैरह इसके झमेले में जाना पड़ेगा। तो ये सब मेरे माइंड पे चल रहा था, ठीक है, कि देखते हैं क्या होता है। तो दीपंकर मुझको जैसे बोला था, 1 दिन के बाद फिर से कॉल किया
तो कॉल करके मुझको बोला कि सर आपने जैसा रिक्वेस्ट किया था, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो मैंने सैमसंग के साथ डिस्कशन किया, और उसके बाद सैमसंग हैज़ प्रोवाइडेड अप्रूवल फॉर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब जाके मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगा कि इफ़ यू know that you have not done anything wrong and if you stick to your point, no matter who is the opposite person or brand, they have to bend। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे पता था कि मेरा इस जो इशू आया है, इस इशू में मेरा कोई मतलब हाथ नहीं है, ठीक है ना, वो पूरा ब्रांड का ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने मेरा जो मतलब पॉइंट था मैं उस पॉइंट पे अड़ा रहा, और अड़ा रहने के बाद सैमसंग फाइनली मुझको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मुझको स्क्रीन रिप्लेस करके देने का डिसीजन लिया है। तो मुझे बोला कि सर आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपका जो फ़ोन है वो सर्विस सेंटर जाके सबमिट करना पड़ेगा, और देन दे विल टेक 2-3 डेज़। ओके, 2-3 दिन बाद जो स्क्रीन है वो रिप्लेस होके आपको फिर से फ़ोन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कन्वे कर देता हूँ सर्विस सेंटर से, वो लोग आपको कॉल कर लेगा। अभी मैं बहुत मतलब हैप्पी था क्योंकि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अभी ये मेरा प्राइमरी डिवाइस था, तो इसमें बहुत सारा मेरा ऑफिस का डिटेल्स लाइक आउटलुक वगैरह, ऑफिस का और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स, ये सब था। तो मैंने क्या कि एक सेकेंडरी फ़ोन में मेरा जो फ़ोन है उसका क्लोन कर लिया था, करके मैं वेट कर रहा था कि सर्विस सेंटर से कब मुझे कॉल करेगा, करके बोलेगा कि सर आप आके मतलब आपका फ़ोन सबमिट कर दीजिए और सो दैट वी कैन रिप्लेस द डिस्प्ले ऑफ योर डिवाइस। बट ऐसा कोई मुझे कॉल नहीं मिला था सर्विस सेंटर से। तो मैंने दीपंकर को कॉल करने की कोशिश की, वो भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो मुझे थोड़ा अभी नर्वसनेस हो गया कि भाई ऐसे वो लोग बोल रहे थे कि रिप्लेस करके देगा, अभी कॉल भी नहीं उठा रहा है, कोई उस तरफ से कॉल भी नहीं कर रहा है, 2-3 दिन हो गया है। तो मैंने क्या किया, एक मेल डाल दिया फिर से दीपंकर को कि दीपंकर तुमने तो बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो डिस्प्ले है रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आफ्टर दैट तुमने कुछ मेल या कॉल भी नहीं किया, और तुमने जो बोला कि सर्विस सेंटर वालों मुझको कॉल करेगा, सर्विस सेंटर वालों ने भी कुछ कॉल नहीं किया, ऐसा करके मेल किया। तो मैं तब ऐसे ही सोच रहा था कि अगर दीपंकर बोला था कि ही विल फॉरवर्ड द मेल, मतलब अप्रूवल मेल टू सर्विस सेंटर के ये बंदे का जो है कस्टमर का उसको फ्री में रिप्लेस करके देना है। तो मैं सोचा कि एक बार हो सकता है कि दीपंकर कॉल नहीं पकड़ रहा है, लाइक उस मतलब वो छुट्टी में हो, उसका लीव चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार सर्विस सेंटर में जो बंदा है जितेंद्र, जिससे पहले बात हुआ था, उससे एक बार बात करके देखते हैं। तो मैंने गूगल से जो सर्विस सेंटर में विज़िट किया था उस सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढ के निकाला था। वो नंबर पे मैंने कॉल किया, कॉल करके मेरा जो डिटेल्स है उन लोगों को बोला। तो उन लोग ने बोला कि हाँ सर आपका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट का जो है वो हम लोगों को अप्रूवल आ गया है, लेकिन वो प्रोसेस करने के लिए आपका जो फ़ोन है वो हम लोगों को चाहिए होगा, क्योंकि फ़ोन अगर आप सबमिट करेंगे देन ओनली वी कैन ऑर्डर द डिस्प्ले वगैरह, ठीक है। तो मुझे तब जाके राहत मिला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं होगा इसलिए वो कॉल नहीं पकड़ रहा है, डेफिनेटली कुछ रीज़न है जिसलिए वो मेरा कॉल नहीं पकड़ रहा है। और सर्विस सेंटर में भी बोल दिया कि उन लोगों के पास भी अप्रूवल आ गया, तो आई वॉज फाइनली रिलीव्ड। तो मैंने क्या किया, मेरा जो फ़ोन है उसका पूरा बैकअप लेके, एक दूसरा फ़ोन पे बैकअप लेके सर्विस सेंटर जाके मेरा फ़ोन जो है वो सबमिट करके आया। और उधर मैंने पूछा कि लाइक कितना टाइम लगेगा, तो उन लोग ने बोला कि 3 से 4 दिन लगेगा, आपका फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल के मैं सर्विस सेंटर से आ गया। तो सर्विस सेंटर फ़ोन सबमिट करने के बाद 1-2 दिन हो गया था, ठीक है, कुछ कॉल नहीं आया सर्विस सेंटर से। तो अभी क्या हुआ कि दीपंकर लीव में था, वो लीव से वापस आया, आके मेरा मेल उसको मिला था, जो मेल मैंने पहले किया था उसको कि लाइक तुम बोले थे कि फ्री में स्क्रीन रिप्लेस होगा, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं किया। तो वो मुझको कॉल किया था, कॉल करके पूछ रहा था कि सर आपको सर्विस सेंटर से कुछ कॉल नहीं आया था, मैं लीव में था इसलिए मैं 2 दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए आपको कॉल नहीं कर पाया। तो मैं बोला हाँ मैं समझ गया था कि तुम लीव में हो।
तो मैंने बोला कि नहीं, सर्विस सेंटर से तो कोई कॉल नहीं किया था, तो मैंने ही खुद से सर्विस सेंटर को कॉल किया था और पता चला कि अप्रूवल आ गया है और वो लोग डिवाइस सबमिट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने जैसे वो लोग मांग रहे थे मैं सबमिट करके आ गया हूँ, लेकिन अभी 2 दिन हो गया है, कुछ अपडेट नहीं है। तो क्या तुम मतलब क्या अपडेट है वो थोड़ा पता कर सकते हो, मतलब डिवाइस का क्या स्टेटस है। तो अभी बोला कि ठीक है सर, मैं डिवाइस का जो स्टेटस है वो एक बार चेक करता हूँ, करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोला ठीक है। तो शाम को उस दिन फिर से वो मुझे कॉल किया था, करके बोला कि आपका जो डिवाइस का जो डिस्प्ले पार्ट है वो अभी अनअवेलेबल है, इसलिए जो प्रोग्रेस है वो अभी हॉल्ट हो गया है। तो पार्ट जो है वो पार्ट का ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। जब भी पार्ट अवेलेबल होता है वो रिप्लेस करके आपको फ़ोन दे दिया जाएगा। तो मैंने सर्विस सेंटर को सैटरडे गया था और मेरा फ़ोन जो है वो सबमिट करके आया था। तो सर्विस सेंटर से मंडे को मेरे पास कॉल आया। कॉल आके मुझको उन लोगों ने बोला कि सर आपका फ़ोन जो है वो रेडी हो गया है, आप एक काम कीजिए, आप अभी तक सैमसंग से जिसके साथ बात कर रहे थे, जो बंदा के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसको एक बार कॉल कीजिए, कॉल करके बोलिए कि हम लोग अप्रूवल के लिए भेजा है, उसको थोड़ा अप्रूव कर देने के लिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मतलब फ़ोन एकदम रेडी हो गया क्या। वो बोला कि हाँ आपका फ़ोन एकदम रेडी हो गया है, इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, बस वो लास्ट जो अप्रूवल है वो हम लोगों को मिल जाए तो आप आपका फ़ोन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फिर दीपांकर को कॉल किया कि दीपांकर ऐसे मुझको सर्विस सेंटर से कॉल आया था, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा फ़ोन हो गया है और वो लोग डिलीवरी करने के लिए कुछ अप्रूवल मांग रहा है, उसके लिए सैमसंग के पास कुछ रिक्वेस्ट भेजा है, तो आप थोड़ा देख सकते हो कि मतलब वो जो अप्रूवल है वो आप थोड़ा देख के थोड़ा अप्रूव करवा दो, या फिर मतलब जो है प्रोसेस वो थोड़ा प्रोसेस कर दो। तो वो बोला ठीक है सर मैं देखता हूँ, मैं देख के आपको कॉल करता हूँ। तो दीपांकर से बात करने के बाद एक दिन फिर से हो गया था, तो मैंने क्या किया, सर्विस सेंटर को फिर से कॉल किया कि आप लोगों ने जो अप्रूवल के लिए भेजा था सैमसंग से, तो वो क्या आ गया है, मतलब अप्रूवल आ गया है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम लोगों ने जो अप्रूवल के लिए भेजा था वो रिजेक्ट हो गया है, तो आप थोड़ा फिर से बात कीजिए उसके साथ, क्योंकि हम लोग तो इधर से भेज रहे थे, हमारा ये रिजेक्ट हो गया और जब तक अप्रूवल नहीं आएगा हम आपको फ़ोन हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे। फ़ोन एकदम रेडी है लेकिन वी कैन नॉट हैंड ओवर द फ़ोन टू यू एज ऑफ नाउ। तो मैं तो फिर मतलब मुझे थोड़ा हैरान नहीं हुआ कि अप्रूवल रिजेक्ट क्यों हो गया। दीपांकर तो उस दिन बोला कि हाँ मैं मतलब अप्रूव करवा दूंगा। तो मैं फिर से दीपांकर से कॉल किया कि दीपांकर ये मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया था रिगार्डिंग माई हैंडसेट की डिलीवरी कब होगा, तो उन लोगों ने बोला कि अप्रूवल रिजेक्ट हो गया है। तो दीपांकर बोला कि मैं तो मेरा जो कंसर्न टीम है उन लोगों को बोल दिया था रिजेक्ट तो होना नहीं चाहिए था, तो ठीक है आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं चेक करता हूँ कि रिजेक्ट क्यों हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न। तो थोड़ी देर बाद फिर से मैं वेट किया, मतलब मैं वेट कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद दीपांकर फिर से कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर्विस सेंटर से मतलब कुछ डिटेल्स फ़ोन का डाल के भेजना पड़ता है, उसमें कुछ कोड है जो उन लोग गलत फिर से मतलब गलत एंट्री करके भेजा था, तो इसी कारण वो रिजेक्ट हो गया है। तो दीपांकर बोला मैंने सर्विस सेंटर से बात किया, बात करके क्या हुआ कि लाइक आई हैव टोल्ड देम कि हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर गेटिंग द अप्रूवल। तो अभी दीपांकर उन लोगों को बोल दिया था, तो दीपांकर अभी बोला कि ठीक है अभी मैंने जैसे बोल दिया है तो अभी फिर से वो लोग रेस करते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है फिर से एक दिन वेट करते हैं। दीपांकर मुझको बोला कि लाइक ये फॉर्म सबमिट होने के बाद एक दिन का टाइम लेता है अप्रूवल मिलने के लिए, ठीक है, तो फिर से एक दिन वेट करते हैं और उसके बाद मुझको मिल जाएगा। मैं यही सोच रहा था। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर से एक दिन बाद मैंने दीपांकर को कॉल किया कि दीपांकर व्हाट इज़ द स्टेटस। दीपांकर बोला कि अब तो अप्रूवल हो जाना चाहिए, मैं चेक करके देखता हूँ, ठीक है। तो इस दौरान दीपांकर से बात करने के बाद मैं फिर से सर्विस सेंटर को कॉल किया था, तो सर्विस सेंटर बोला कि हम लोग अप्रूवल लेने के लिए फॉर्म सबमिट किए थे लेकिन उसका अप्रूवल अभी तक आया नहीं है। तो मैं दीपांकर से बात कर रहा था फिर से, अभी दीपांकर थोड़ी देर बाद दीपांकर फिर से कॉल किया मुझको, कॉल करके बोल रहा है कि सर्विस सेंटर ने पहली बार जो गलती किया था वो फिर से वो लोग गलती कर दिए।
तो अभी क्या हुआ कि सेकेंड टाइम इसलिए फिर से वो रिजेक्ट हो गया है। तो मैं तो अभी बहुत गुस्सा हो गया था कि भाई तुम लोग बोल रहे हो कि सर्विस सेंटर प्रॉब्लम कर रहा है, अभी सर्विस सेंटर वालों बोल रहे हैं कि उधर से अप्रूवल नहीं आ रहा है। तो बीच में मुझको कन्फ्यूजन हो रहा है कि लाइक हु इज़ एट द फॉल्ट, कि आप लोग अप्रूवल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो या फिर सर्विस सेंटर गलत कुछ कर रहा है। सर्विस सेंटर वाला बोल रहा है कि हम लोग तो अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, उधर से रिजेक्ट हो जा रहा है, और आप लोग बोल रहे हो कि सर्विस सेंटर वाला गलत मतलब डिटेल्स भेज रहा है। तो दीपंकर के ऊपर मैं थोड़ा मतलब गुस्सा होके बहुत मतलब रफ उसके साथ बात किया कि लाइक मुझे अभी ये आप लोग मतलब इतना देर आप मुझे प्रोसेस करके दे रहे थे, मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो आप सही से किया, लेकिन अभी लास्ट में फ़ोन बस डिलीवर होने के टाइम पे ही ऐसा इशू हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ? अब बोलिए, मैं तो मेरे पास सर्विस सेंटर का डॉक्यूमेंट भी है कि फ़ोन मैंने दिया है, ये लेके क्या अभी मैं थोड़ा मतलब लीगल स्टेप लूँ कि मुझे फ़ोन मतलब रिटर्न नहीं हो रहा है, मुझको फ़ोन रिटर्न किया नहीं जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप होगा। अभी दीपंकर बोल रहे हैं, देखिए सर अभी तक मैंने तो आपको सही से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन अभी सर्विस सेंटर गलत कर रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने दीपंकर को बोला कि हो सकता है सर्विस सेंटर कुछ गलत कर रहा है, हो सकता है कि आपके एंड पे कुछ गलत है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाला बोल रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर्विस सेंटर गलत कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि किसका गलती है और मुझे जानना भी नहीं है गलती किसका है। एज ए कंज्यूमर मुझे ये जानना है कि मेरा फ़ोन कब तक मुझे डिलीवरी होगा। मैंने ये उसको साफ साफ बोल दिया कि दीपंकर तुम्हारे एंड से तो सोच रहे हो, तुम बस एक काम करो, मेरे एंड से सोचो कि मैंने 1 हफ़्ता हो गया है सर्विस सेंटर में मेरा फ़ोन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मुझे एक सेकेंडरी फ़ोन भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। तो अभी जो इशू रेज़ होता है, जो कंसर्न रेज़ होता है कि सपोज़ अभी जो मतलब ये इंटरनेट का ज़माना है और फ़ोन में ही लगभग सब कुछ रहता है, तो अगर लकीली मेरे पास एक सेकेंडरी हैंडसेट है, अगर मेरे पास एक सेकेंडरी हैंडसेट नहीं होता तो 1 हफ़्ते के लिए विदाउट फ़ोन मतलब ऑफिस का अगर कुछ काम आता वगैरह वगैरह, जैसे मेरे ऑफिस में लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेटर ऐप चाहिए होता है, वो मेरा फ़ोन पे है, तो वो कोड डालने के बाद ही मेरा लैपटॉप से लॉगिन होता है। तो अगर मेरे पास सेकेंडरी डिवाइस नहीं होता तो मैं तो ऑफिस का जो लैपटॉप है उसमें लॉगिन कर ही नहीं पाता, राइट। तो ये आप सोचो कि और मतलब 1 हफ़्ता हो गया है मैं फ़ोन बिना फ़ोन का रह जाता, और 2 जून को ये इशू आया था ग्रीन लाइन, और अभी हो गया 26 जून, मतलब 24 डेज़। तो एक इशू स्टार्टिंग से सॉल्यूशन होने के लिए 24 डेज़ लग गया। तो ये तो मतलब ये स्पीड तो उतना अच्छा तो है ही नहीं। तो मैं उसको बोला कि दीपंकर मुझे पता है कि यू आर वर्किंग, बट आप एक चीज़ करो कि अगर सिस्टम का कुछ इशू है तो आप एक चीज़ कोशिश करो कि लाइक मैनुअली अगर इसको प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अगर आपको बिलीव कर लूँ कि सर्विस सेंटर वाला अगर कुछ इशू कर रहा है, तो आप एक काम करो ना, उन लोगों के साथ कॉल करो और जब फॉर्म वो लोग सबमिट करते हो आप प्रॉपरली उन लोगों को गाइड कर दो कि इधर ये फिल करना होगा। तो बेटर आप उन लोगों को गाइड कर दो, उन लोग सही से ही फिल करके सबमिट कर दे, ताकि आप लोगों को अप्रूवल देने में दिक्कत फिर से ना हो, ठीक है ना। नहीं तो 2-3 बार उन लोगों ने तो ट्राई कर लिया है, ट्राई करने के बाद फिर भी वो लोग गलत कर रहे हैं। तो दीपंकर बोला ठीक है सर, जैसे आपने सजेशन दिया मैं वैसा ही करता हूँ, आप मतलब थोड़ा और मुझे टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ। तो अभी लास्ट पार्ट में क्या हुआ कि ये जो मैं दीपंकर से बात कर रहा था, मुझे फिर से लगा कि जैसे दीपंकर बोल रहा था फिर से 1 दिन टाइम लगेगा। तो मैं वेट कर रहा था, मतलब ऑफिस में काम कर रहा था, और फिर एक फ़ोन आया सैमसंग से, मुझे लगा दीपंकर कॉल कर रहा है, तो मैंने कॉल रिसीव किया। दूसरा एक बंदा था कि मैं सैमसंग से बात कर रहा हूँ, आपका जो फ़ोन है उसका जो अप्रूवल पेंडिंग था वो अभी हम लोग ने लाइक अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जाके सर्विस सेंटर से फ़ोन कलेक्ट कर सकते हो, मतलब कुछ अभी डिले नहीं होगा, यू कैन कलेक्ट द फ़ोन। तो मैंने उससे पूछा कि आप बोल रहे हो एकदम सही ना, तो मैं एक बार सर्विस सेंटर से वेरीफाई कर लूँ। तो वो बोला कि सर्विस सेंटर से वेरीफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दीपंकर ने मुझको खुद मॉनिटर करने के लिए बोला है। आपके साथ दीपंकर का बात हुआ था ना? मैंने बोला कि हाँ दीपंकर का बात हुआ था। तो वही बोला कि उसने मुझको ये खुद मॉनिटर करने के लिए बोला, और मैं खुद ही अप्रूवल भेज दिया हूँ। सर्विस सेंटर में आप चले जा सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स वो लोग लेंगे,
कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो करके आपको हैंडसेट दे देंगे। तो मैं तो अभी बहुत मतलब खुश हो गया था कि ठीक है चलो अभी फाइनली मुझको हैंडसेट मिल रहा है आफ्टर 7 डेज़, और जो इशू है उसका रेजोल्यूशन मुझको मिला आफ्टर 24 डेज़। ठीक है, तो मैंने सर्विस सेंटर गया, जाके उन लोगों से पूछा कि हाँ मेरा एक फ़ोन का डिलीवरी है, तो वो बोला कि हाँ हाँ आपका अप्रूवल अभी आ गया है, तो आप बैठिए हम लोग फ़ोन लेके आपको देते हैं। तो आप लोगों को अभी फ़ोन दिखा देते हैं। यही हालत में मुझको सर्विस सेंटर से मिला है फ़ोन। ठीक है, ये ऊपर एक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, मतलब थोड़ा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर, और ये साइड वगैरह आप देख लीजिए मेरा फ़ोन का कंडीशन क्या है। ठीक है ना, आप लोगों को फ़ोन का कंडीशन दिखा देते हैं। ऐसे मुझको मिला है, तो क्या करते हैं आपके सामने ये पन्नी जो है इसको उतारते हैं। ये मैं एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो फिंगरप्रिंट है वो अभी डिस्प्ले चेंज करने के बाद थोड़ा इशू हो रहा है। लगता है कि मतलब नया डिस्प्ले है इसलिए कुछ इशू हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं फिर से फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करूँगा और उसके बाद देखूँगा। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि फ़ोन एकदम स्क्रीन एकदम नया स्क्रीन वो लोग ने डाल दिया है। तो सब तो अभी एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। और लकीली जो हुआ कि मुझे लगा था कि वो लोग मेरा डेटा जो है वो इरेज़ करके देंगे, लेकिन वो लोग तो डेटा कुछ इरेज़ नहीं किया। तो जैसे मैंने फ़ोन उन लोगों को सबमिट किया था वैसे ही वो लोग मुझको फ़ोन सबमिट मतलब रिटर्न कर दिए। तो यही है फ़ोन अभी। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है जो मैंने मतलब मुझे पता था कि टाइम लगेगा सर्विस सेंटर पे, तो इसलिए मैंने ख़रीदा था सेकेंडरी डिवाइस। तो ये दिखा देता हूँ एज ए प्रूफ कि ये देखिए सैमसंग से आज मुझे मैसेज आया कि डियर कस्टमर अमाउंट पेड फॉर योर सैमसंग सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिस वाज INR 0.00। तो इससे आप देख सकते हो कि लाइक मुझे कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ा सैमसंग को ये रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है ना। और फिर से एक बार आप लोगों को ये वाला फ़ोन दिखा देते हैं। इसमें जो ये इशू आ रहा है कि फिंगरप्रिंट में थोड़ा मतलब कभी कभी ले रहा है कभी कभी नहीं ले रहा है, तो मैं फिंगरप्रिंट फिर से रजिस्टर करके देखूँगा। तो ये देखिए कैमरा एकदम सही है। ठीक है, ये मैं हूँ और टच वगैरह एकदम सब कुछ सही सही काम कर रहा है। तो फाइनली ये पूरा प्रोसेस में जो आपको ध्यान पे रखना होगा, मतलब फर्स्ट ट्विटर में ट्वीट करने के बाद फ़ोन का जो स्क्रीन है वो रिप्लेस होके आने के बाद तक इस जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। जैसे फॉर मी इट टुक अराउंड 24 डेज़। ठीक है ना, मतलब लगभग 24 डेज़ को मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज 1 महीना। तो ठीक है ना, 1 महीने के आसपास ये लगेगा। हो सकता है कि आपके लिए मतलब 1 महीना से बहुत कम टाइम लगे, या फिर हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा भी लगे, लेकिन आपको जो करना होगा कि यू नीड टू बी पेशेंट। ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सेकेंड है कि जब आप सर्विस सेंटर में फ़ोन दोगे तो उस टाइम एज ए बैकअप मतलब सेकेंडरी फ़ोन आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन नहीं होगा, और मैं जैसे इशू फेस किया कि सर्विस सेंटर में पहले तो क्या हो रहा था इशू कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं था। सेकेंड, जब पार्ट्स अवेलेबल होके फ़ोन मतलब रिपेयर हो गया था, उसके बाद क्या इशू आया कि फ़ाइनल जो अप्रूवल है वो नहीं मिल रहा था। तो ये सब करने में सर्विस सेंटर में लगभग 1 हफ़्ता मेरा लग गया था। तो 1 हफ्ते तक
मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। तो लकीली मेरे पास एक सेकेंडरी फ़ोन था, मतलब मैंने ख़रीदा था सेकेंडरी फ़ोन फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है ना। वो ज़्यादा पैसे का नहीं है, मतलब 10,000 के अमाउंट पे मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था सेकेंडरी, क्योंकि मुझे पता था मेरा ऑफिस का काम वगैरह वो तो चलाना पड़ेगा और मेरे घर में कुछ सेकेंडरी फ़ोन अवेलेबल नहीं था। अगर सेकेंडरी फ़ोन ले सकते हो तो दैट इज़ फाइन, अगर आपके पास सेकेंडरी फ़ोन है तो दैट इज़ इवन बेटर। अगर नहीं है तो एक बार सर्विस सेंटर वालों से पूछ लेना कि वो आपको कोई सेकेंडरी डिवाइस प्रोवाइड करेंगे क्या। अगर करते हैं तो इट इज़ फाइन, अगर नहीं करते हैं तो कितना टाइम लगेगा आपका फ़ोन, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आने वाला है विदाउट फ़ोन। मतलब आपका अगर काम फ़ोन रिलेटेड है, जो आप काम करते हो फ़ोन रिलेटेड है, या फिर मतलब फ़ोन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो अगर ये टाइम लेता है, जैसे मेरा 1 हफ़्ता लिया था, अगर आपके केस में भी अगर 1 हफ़्ता टाइम लेता है तो वो 1 हफ़्ता बहुत दिक्कतदायक होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है ना, तो तब क्या होगा कि आपका जो फ़ोन का फिज़िकल कंडीशन है, मतलब आउटर जो मतलब डिस्प्ले है उसमें स्क्रैचेस कितना है, साइड में जो रेलिंग्स है उसमें स्क्रैचेस कितना है, ये सब सर्विस सेंटर चेक करेंगे और उसका फ़ोटो भी लेंगे। 6 साइड फ़ोटो लेंगे, मतलब आगे पीछे और चारों तरफ, ठीक है, चारों साइड का फ़ोटो लेके वो लोग सैमसंग में भेजेंगे। तो जैसे मैं क्या करता था, मेरे फ़ोन के पीछे मतलब बैक साइड में मैं पूरा फुल कवर करके एक स्किन लगाया था, ठीक है। तो वो स्किन लगाने से क्या होता है कि मतलब फ़ोन में स्क्रैचेस वगैरह नहीं आता है, वो स्किन के ऊपर आता है। अगर आप वो स्किन को उठा दोगे तो फ़ोन एकदम नया जैसा हो जाता है। तो मेरे पास स्किन था, इसलिए मेरे फ़ोन पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं था, और डिस्प्ले में बहुत अच्छा एक स्क्रीन प्रोटेक्टर था, इसलिए डिस्प्ले में भी कोई स्क्रैच नहीं था। तो इसीलिए मुझे 100% मिला। अब जब अगर सर्विस सेंटर जाओगे तो फर्स्ट थिंग दे विल लुक फॉर कि आपके फ़ोन पे मेजर माइनर कोई भी फिज़िकल डैमेज का साइन है कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपको 100% मिलेगा स्क्रीन रिप्लेसमेंट या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर माइनर कुछ डेंट्स या फिर स्क्रैचेस वगैरह है तो वो लोग आपका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फ़ोन का कंडीशन क्या है बिफ़ोर हैंडिंग ओवर टू द सर्विस सेंटर। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका फ़ोन का कंडीशन कैसा है और मिलने का चांसेस क्या है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कि आपको नहीं मिलेगा अगर स्क्रैचेस होगा, लेकिन वो जो डिसीजन होगा कि कितना % मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर फुल अमाउंट जो है वो सैमसंग पे करेगा या फिर आपके लिए जो आपका जो कंपनी है वो पे करेगा, तो वो टोटली डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर, ये पैरामीटर्स के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके फ़ोन जितना भी हो सकता है प्रोटेक्टेड रखिए, मतलब बाहर से, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि मेरा फ़ोन का कंडीशन कैसा है। ये आप लोगों को मेरा फ़ोन एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए फ़ोन का कंडीशन, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच इन माई डिवाइस। अभी ऊपर ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर जो स्क्रीन गार्ड है उसके अंदर बबल्स घुस गया है, तो इसलिए क्योंकि ये मतलब स्क्रीन में कुछ इशू हुआ था कि नहीं वो चेक करने के लिए एक बार खुला गया था। तो आपको जैसे पता ही है कि स्क्रीन गार्ड अगर आप खोल लेते हो उसके बाद फिर से लगाते हो तो उसके अंदर बबल्स आ जाता है। तो स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीन गार्ड में बबल्स चला गया है। ये है मेरा फ़ोन का कंडीशन, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये 2 ग्रीन लाइंस। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अगर आपके साथ दूसरा कुछ होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें मैं आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट करके बताऊंगा कि उस केस में आप लोग क्या करेंगे।
और अगर आप लोगों को ये इस वीडियो बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोग सब्सक्राइब करेंगे वही मुझे मोटिवेशन देगा ऐसा ही वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।